और इसके साथ ही दूसरा तरीका है फुल डे फास्टिंग वंस इन ए मंथ, यानी कि महीने में एक बार आपको 24 आवर की फास्टिंग करनी है। यानी कि अगर आपने आज सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया तो अगले दिन सुबह 10 बजे ही आप फूड लेंगे। इन 24 घंटों के दौरान आप किसी किस्म का लिक्विड ले सकते हैं, जिसमें पानी है, जूस है या और कई किस्म के लिक्विड। ये फुल डे फास्टिंग मंथ में एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों वेदों में भी उपवास का जिक्र किया गया है और इसे हमारे एक हेल्दी जीवन का हिस्सा बताया गया है। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में हम लोग फास्टिंग को बिल्कुल भूल चुके हैं। इसको इस तरह से समझिए कि दुनिया की किसी भी मशीन के बारे में सोचिए जो लगातार काम करती है, उसे कभी ना कभी रोक कर उसकी सफाई और सर्विसिंग का काम करना ही पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए, वो मशीन लगातार चलती ही रहे, तो एक दिन उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे, उसमें गंदगी जमा हो जाएगी और मशीन काम करना बंद कर देगी। तो किसी भी मशीन की रेगुलर सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है। यही फॉर्मूला हमारे शरीर पर भी अप्लाई होता है। तो जब हम 24 आवर की फास्टिंग में आते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली एक रीबूट सिस्टम में आ जाता है। इसमें वो हमारे अंदर जमे किसी भी टॉक्सिक एंड अनवांटेड मटेरियल को या तो बाहर निकाल देता है या खुद ही खा लेता है। हो सकता है इस फास्टिंग के दौरान आपको सिर में दर्द महसूस हो या कमजोरी या लो एनर्जी का एहसास हो, तो घबराइए मत। ये इसी चीज़ के साइन हैं कि आपके शरीर के अंदर ऑटोफेजी काम कर रही है और यकीनन इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इससे होगा ये कि जब आप अपने शरीर को खाने के लिए फूड नहीं देंगे तो आपके शरीर का हर एक बॉडी सेल भूखा होगा, और जब ये 16 घंटे या उससे ज़्यादा भूखा रहता है तो ये सबसे पहले अपने आसपास के अनवांटेड सेल्स, बीमार सेल्स और बूढ़े सेल्स को खुराक बनाकर खाना शुरू कर देता है। इससे आपके शरीर की ऑटोमेटिकली सफाई हो जाती है और उसके बाद बचते हैं आपके शरीर में सिर्फ यंग और हेल्दी सेल्स। जब आपके शरीर में यंग और हेल्दी सेल्स ही बचेंगे तो वो हेल्दी टिश्यूज का निर्माण करेंगे। हेल्दी टिश्यूज आपके हेल्दी अंगों को बनाएंगे और हेल्दी अंगों से मिलकर बनेगा आपका हेल्दी और यंग शरीर। और डॉक्टर योशिनोरी ने इसी प्रोसेस को एक माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी आंखों से देखा था कि कैसे हमारे बॉडी सेल्स खुद को रिसाइकल करते हैं और यंग और तंदुरुस्त सेल बनाते हैं। इन वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाया गया ये एक बेहतरीन और नायाब तरीका है जिससे आप अपने शरीर को यंग रख सकते हैं, उसके अंदर मौजूद अनवांटेड सेल्स और मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, बढ़ती उम्र में भी अपने शरीर में पूरी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने सारे शरीर को रीबूट सिस्टम में ला सकते हैं। इस सिस्टम को अपनाने के 2 महीने बाद आप खुद में फ़र्क आना महसूस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं उन लक्षणों की तरफ जो बुढ़ापे के साथ हमारे शरीर के बाहर नजर आते हैं। हम उनको किस तरह ठीक कर सकते हैं। जो लक्षण हमारे शरीर के बाहर नजर आते हैं, जिनसे हम किसी इंसान की उम्र का अंदाजा लगाते हैं, उनमें सबसे पहले था हमारा फेस, यानी कि चेहरा। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले हम किसी इंसान के चेहरे को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं। तो अगर हम यंग बने रहना चाहते हैं तो हमें चेहरे पर आने वाले इन लक्षणों को भी ठीक करना होगा। उम्र के साथ हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस बन जाती हैं जो बाद में झुर्रियों में बदल जाती हैं। हमारे फेस और गालों की स्किन ढीली होने लगती है जो बढ़ती उम्र में साफ नजर आती है। इसको ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फेस एक्सरसाइज। हमारे फेस के चारों तरफ मसल्स होते हैं, चाहे वो हमारे गाल हों, होठ हों, हमारी आंखों के पास की जगह, हमारा फोरहेड या हमारी चिन। फाइन लाइंस और झुर्रियाँ आने की वजह ये होती है कि हमारे ये सारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर हम इन मसल्स को मजबूत कर लें या स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये फाइन लाइंस और झुर्रियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक्सरसाइज। जिस तरह हम अपने शरीर के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जिम एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमें अपने फेस के मसल्स को मजबूत रखने के लिए फेस एक्सरसाइज करनी होगी। कई तरह की फेस एक्सरसाइज होती हैं जिनमें आप अपने गालों के मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आँखों के आसपास की मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, फोरहेड और चिन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इनके वीडियोस आप YouTube पर सर्च करके बड़े आराम से देख सकते हैं। दिन में कभी भी सिर्फ 10 मिनट के लिए फेस एक्सरसाइज करिए। 3 महीने के अंदर आपके फेस पर आने वाली फाइन लाइंस, झुर्रियाँ धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपका फेस टाइट, यंग और सुंदर लगना शुरू हो जाएगा। तीसरा फैक्टर जिसकी हमने बात की थी, जो बुढ़ापे के साथ हमारे शरीर पर नज़र आता है, हमारी बॉडी शेप का बिगड़ जाना। एक यंग आदमी की बॉडी शेप कुछ ऐसी होती है, चेस्ट उसकी बाहर होती है, पेट अंदर होता है और शोल्डर टाइट होते हैं।
लेकिन बुढ़ापे के साथ साथ हमारे शोल्डर डाउन होने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट अंदर चली जाती है और पेट बाहर निकल जाता है। आप कुछ स्पेशल वर्कआउट्स के साथ अपनी इस बॉडी शेप को मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी जिम या हेल्थ क्लब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही रहकर कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज से या चुनिंदा वर्कआउट से अपनी बॉडी शेप को मेंटेन रख सकते हैं। आप अपनी चेस्ट को बाहर रखने के लिए पुशअप्स लगा सकते हैं। अपने पेट को टाइट और अंदर रखने के लिए कई तरह की पेट की एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी शेप मेंटेन रहेगी और बुढ़ापे का असर आपके बॉडी शेप पर नज़र नहीं आएगा। चौथा फैक्टर था हमारे बॉडी मसल्स का कमज़ोर हो जाना। यंग एज में हम किसी भी भारी चीज़ को आराम से उठा लेते हैं, कोई भी ताकत वाला काम हम बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में या 50 की उम्र के बाद हमें कोई वेट उठाने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। हम ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, हम ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, हम कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकते। तो इन सब की वजह है हमारे मसल्स का कमज़ोर होना। तो अगर हम अपने मसल्स को टाइट और मजबूत रखें, इससे हमारी बॉडी शेप मेंटेन रहेगी और हमारे शरीर में जवानी जैसी पावर भी बनी रहेगी। तो मसल्स को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मसल एक्सरसाइज। इसके लिए आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं या घर पर ही कई किस्म की मसल एक्सरसाइज लगा सकते हैं। ये अपने मसल्स को मजबूत और शेप में रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। पांचवा फैक्टर जिसकी हमने बात की थी वो है अपने शरीर के अंदर के अंगों को मजबूत बनाना, जिसमें है हमारा हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी एंड लिवर। क्योंकि अगर हम यंग बने रहना चाहते हैं तो हमारे आउटर बॉडी के साथ साथ हमारी इनर बॉडी और इनर ऑर्गन भी उतने ही मजबूत और तंदुरुस्त होने चाहिए। अगर हमारा दिल मजबूत होगा तो वो ब्लड सप्लाई को हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से पहुंचा पाएगा। अगर हमारे लंग्स मजबूत होंगे तो हम सांस लेते समय प्रॉपर ऑक्सीजन अपने शरीर को दे सकेंगे। अगर हमारी इंटेस्टाइन स्ट्रांग होगी तो हम बढ़ती उम्र में भी किसी किस्म का खाना खा सकेंगे। और अगर हमारी किडनियाँ मजबूत होंगी तो हमारे शरीर की प्रॉपर सफाई हो सकेगी। तो इन सब को मजबूत और स्ट्रांग और यंग बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है योग, और उनमें से भी बेहतरीन है सांस लेने का योग। कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे बेहतरीन योग हैं। आप इन्हें दिन में सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी के इनर ऑर्गन धीरे धीरे स्ट्रांग और यंग बनने शुरू हो जाएंगे। आप इनके ट्यूटोरियल किसी भी यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। योग के अलावा दूसरी जो बेहतरीन एक्सरसाइज है अपने इनर ऑर्गन को मजबूत करने के लिए वो है जॉगिंग। जॉगिंग दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज में से एक है, क्योंकि इसके दौरान आपके शरीर के अंदर के और बाहर के मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। जॉगिंग के दौरान आपके हार्ट की कंडीशनिंग होती है और वो मजबूत बनता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनता है, जिससे आपकी इंटेस्टाइन मजबूत होती हैं। आपकी किडनियाँ बेहतर तरीके से काम करती हैं। जॉगिंग से आपके लंग्स पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे उनकी सफाई और मजबूती होती है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर आधे घंटे के लिए जॉगिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 नंबर का पॉइंट था बॉडी एनर्जी का लो हो जाना। उम्र के साथ हमारी बॉडी एनर्जी लो हो जाती है, जिससे हमें थकावट महसूस होने लगती है। अगर आपके फेस पर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ नहीं होंगी, बॉडी आपकी प्रॉपर शेप में होगी, मसल्स आपके मजबूत होंगे, आपके इनर ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, तो आपकी बॉडी एनर्जी का लेवल भी ठीक बना रहेगा। वैसे आप इसे और बेहतर करने के लिए अपने डेली लाइफ में 3 चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज़ है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को अपनी डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए। ड्राई फ्रूट एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही बनाए रखता है, आपको बॉडी एनर्जी देता है। दूसरी चीज़ है अश्वगंधा। अश्वगंधा का जिक्र हमारे वेदों शास्त्रों में भी किया गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, आपकी बॉडी फटीग को कम करती है और आपके बॉडी में होने वाले किसी भी हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती है। और तीसरी चीज़ है शिलाजीत, जो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर नेचुरल तरीके से पाया जाता है। इसमें आपके शरीर को यंग और तंदुरुस्त रखने की बेहतरीन काबिलियत है। एक चुटकी शिलाजीत को आप रात को गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का कम से कम 3 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करके देखिए, आपको अपनी बॉडी एनर्जी में एक कमाल का फ़र्क महसूस होगा। 7वें नंबर का एजिंग इफेक्ट था हमारे शरीर में नए बॉडी सेल्स बनने की रफ्तार का कम होना और बूढ़े सेल्स की गिनती का बढ़ जाना, और साथ ही हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वही है जिसकी हम शुरुआत में बात कर चुके हैं।
हम यहाँ जिस टेक्निक के बारे में समझने जा रहे हैं वो एक ऐसी बेमिसाल टेक्निक है, अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में बूढ़े सेल्स के बनने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी और आपके बॉडी सेल्स का ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी हद तक रुक जाएगा, जिससे आपके बॉडी सेल्स तंदुरुस्त और यंग बनेंगे और वैसा ही आपका शरीर भी बनेगा। इस टेक्निक को कहते हैं विजुअलाइजेशन। जी हाँ, दरअसल हमारे सारे शरीर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है और जैसे ही आप अपने दिमाग को कमांड देंगे हमारा शरीर ठीक उसी तरह बिहेव करेगा। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, शांति से बैठ जाइए और अपने मन में ये विचार करिए कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और किसी ऐसी डिश के बारे में सोचिए जो आपको बेहद पसंद हो। आप फील करिए कि आपके सामने वो डिश बनाई जा रही है और कुछ ही देर में वो बनकर आपके सामने प्लेट में परोसी जा रही है। आप भूख से बेचैन हैं, आप जल्दी से जल्दी अपनी पसंदीदा डिश को खाना चाहते हैं और जैसे ही आप उस डिश की एक बाइट अपने मुंह में डालते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप गौर करेंगे कि ऐसा सोचते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये मुंह में आने वाला पानी दरअसल एक एंजाइम है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन आप तो खाना खा ही नहीं रहे, तो ये मुंह में पानी कैसे आ गया? दरअसल हमारा दिमाग ये फ़र्क नहीं कर पाता कि आप सिर्फ सोच रहे हैं या वाकई में ऐसा करने जा रहे हैं। जब आप कुछ खास सोचते हैं तो आपके दिमाग को यही लगता है कि आप असल में वैसा कर रहे हैं। वो आपके शरीर को वैसी ही कमांड भेज देता है और आपका शरीर वैसा ही बिहेव करने लगता है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप आंखें बंद करिए, शांति से बैठ जाइए और ये महसूस करिए कि आपके मुंह में दांतों के बीच आधा कटा हुआ नींबू रखा है। आप उस नींबू को धीरे धीरे दबाते हैं, नींबू का खट्टा रस आपके मुंह में भर रहा है। आप ये लगातार विजुलाइज करिए कि आप उस नींबू को दबाते जा रहे हैं और नींबू का खट्टा रस आपके मुंह में भरता जा रहा है। कुछ सेकंड तक लगातार ये सोचते जाइए कि नींबू का खट्टा रस आपके सारे मुंह में भर चुका है और आपका सारा मुंह खट्टा हो चुका है। आप पाएंगे कि आपके मुंह में फिर पानी आ गया है। अब की बार मुंह में आया ये एंजाइम उस खट्टे नींबू को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन आप तो नींबू खा ही नहीं रहे, फिर मुंह में पानी कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि आप जैसा सोचेंगे आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब आप ये समझ चुके हैं कि आप अपने शरीर से जैसा बिहेव करवाना चाहते हैं आपको अपने दिमाग में ठीक वैसा ही सोचना होगा या उसे विजुअलाइज करना होगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है अल्फा स्टेट में विजुअलाइज करना। अल्फा स्टेट होती है सोने से ठीक पहले की अवस्था। इसलिए जब भी आप रात को सोने अपने बेड पर जाएं तो सोने से पहले आंखें बंद करके ये विजुलाइज करें कि आपके शरीर का हर एक सेल तंदुरुस्त बन रहा है। अपने शरीर पर फोकस करने की बजाय अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स पर फोकस करें और सांस लेते वक्त ये महसूस करें कि आपके द्वारा ली गई सांस में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके हर एक सेल तक पहुंच रही है और उसे हेल्दी, यंग और तंदुरुस्त बना रही है। रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए ऐसा विजुलाइज करिए। कुछ टाइम के बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर का हर एक सेल तंदुरुस्त और यंग बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा महसूस करते हैं। ये एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जिसे हमारे पुराने साधु संत महर्षि इस्तेमाल किया करते थे और कई 100 सालों तक तंदुरुस्त और यंग बने रहते थे। ये कुछ ऐसी बेहतरीन टेक्निक्स हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप अपनी जवानी को 70-80 सालों तक एंजॉय कर सकते हैं और अपने शरीर को यंग, हेल्दी, तंदुरुस्त तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे बीमारियों से भी बचा सकते हैं। हम इन सारी टिप्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहली थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें हमने 16/8 का फॉर्मूला देखा था। इसमें हमें सिर्फ 24 घंटों में से 8 घंटे खाना है और 16 घंटे अपने पेट को खाली रखना है। इसके बाद थी फुल डे फास्टिंग वंस इन ए मंथ। एक महीने में 24 घंटे के लिए उपवास रखिए। इसके बाद हमारे फेस पर आने वाले एजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए फेस एक्सरसाइज, हमारी बॉडी शेप को मेंटेन बनाए रखने के लिए वर्कआउट, जिसमें खास तौर पर चेस्ट और पेट की एक्सरसाइज शामिल है। अपने बॉडी मसल्स को मजबूत बनाए रखने के लिए मसल एक्सरसाइज, बॉडी के इनर ऑर्गन को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए योगा या जॉगिंग, बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन बनाए रखने के लिए 3 चीज़ों का खास तौर से इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट, अश्वगंधा और शिलाजीत।
बॉडी में लगातार नए सेल्स को बनाना और उनमें होने वाले ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए विजुअलाइजेशन करना। ये ऐसे कुछ बेहतरीन टिप्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपने शरीर को जब तक चाहें यंग बनाए रख सकते हैं, उसे बीमारियों से बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को किसी भी उम्र में एंजॉय कर सकते हैं।